बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इस्लामी वाक़ियात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खिलाफत का काम करके अपने घर आए और आराम करने के लिए लेटे ही थे कि बीवी ने गमगीन लहजे में कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगले हफ्ते ईद आ रही है। बच्चे नई पोशाक के लिए बहुत बेचैन हैं, अभी रोते हुए सोए हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुकाकर फरमाया, तुम्हें तो मालूम है कि मुझे तो सिर्फ़ 100 दरहम माहवार मिलते हैं, जिसमें घर का ख़र्चा बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। बीवी ने कहा, वो तो मैं समझती हूँ, आप बैतुल माल से क़र्ज़ ले लें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया, बैतुल माल तो सिर्फ़ गरीबों, यतीमों, फ़कीरों का हक़ है, मैं तो सिर्फ़ इसका अमीन हूँ। बीवी बोली, बेशक मेरे सरताज, आपकी बात सच है, मगर बच्चा तो नासमझ है, इसके आंसू नहीं देखे जाते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बोले, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है उसे फ़रोख्त कर दो, बच्चे की खुशी पूरी हो जाएगी। बीवी बोली, अमीरुल मोमिनीन, मेरे तमाम ज़ेवरात आपने बैतुल माल में जमा करवा दिए हैं, बल्कि मेरा कीमती हार जो मेरे वालिद ने मुझे तोहफ़ा दिया था, आपने वो भी जमा करवा दिया। अब तो मेरे पास आपकी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने सर झुका लिया, बड़ी देर तक सोचते रहे, अपने माजी में झांकने लगे। वो बचपन, जवानी, खुशपोशी, नफासत, जो लिबास एक बार पहना तो दोबारा पहनने का मौका न मिला, जिस रास्ते से गुज़रते खुशबू से मुअत्तर हो जाता, ये सोचते सोचते आंखों से आंसू जारी हो गए। बीवी ने अपने हर दिल अजीज़ शौहर की आंखों में आंसू देखे तो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आप परेशान हो गए। फरमाया, कोई बात नहीं। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बैतुल माल के निगरान को ले एक ख़त लिखकर अपने मुलाजिम को दिया और फरमाया, अभी जाओ, ये ख़त निगरान को देकर आओ। इसमें लिखा था, मुझे 1 माह की पेशगी तनख्वाह भेज दो। मुलाजिम ने अमीरुल मोमिनीन को जवाबी ख़त ला कर दिया, जिसमें लिखा था, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आपके हुक्म की तामील सर आँखों पर, लेकिन क्या आपको मालूम है आप 1 माह तक ज़िंदा रह सकते हैं? जब ये आपको मालूम नहीं तो फिर गरीबों के माल की हक तलफी क्यों पेशगी अपनी गर्दन पर रखते हैं? आपने जवाब पढ़ा तो रोने लगे। फरमाया, निगरान ने मुझे हलाकत से बचा लिया। अगले हफ्ते दमिश्क के लोगों ने देखा, उमरा के बच्चे नए हसीन कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे थे, मगर अमीरुल मोमिनीन के बच्चे पुराने धुले हुए कपड़ों में मलबूस अपने वालिद का हाथ पकड़े ईदगाह जा रहे थे। बच्चों के चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे, क्योंकि आज इनकी नज़र फ़ानी दुनिया की वक्ती खुशी पर नहीं, बल्कि जन्नत की अब्दी तमन्ना के एहसास से इन्हें सरशार कर दिया था। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ईमान अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।